ऑनलाइन लोन लेते वक्त हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे साथ फ्रॉड धोखा ना हो सके और बाद में हमें पछताना ना पड़े। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरू। ज़्यादातर लोग बैंक में जाके पर्सनल लोन लेने के बजाय ऑनलाइन ही लेना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस भी जल्दी होता है और हमारी जो लोन की अमाउंट होती है वो हमें जल्दी से जल्दी मिल जाती है। अगर हम बात करेंगे बैंक में जाके प्रोसेस करना, तो वहाँ पे टाइम भी हमारा ज़्यादा जाता है। वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है वो भी बहुत लंबी होती है, तो वहाँ से लोन मिलने में हमें काफ़ी देर, बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से भी लोग बैंक में जाके लोन लेने के बजाय ऑनलाइन ही पर्सनल लोन लेना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे में ऑनलाइन में फ्रॉड होने के चांसेस भी यहाँ पे ज़्यादा है, उसके मुकाबले बैंक में कम है, क्योंकि बैंक में जाके हम जो प्रोसेस करते हैं वो ऑफिशियल तरीके से होती है। तो अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो हम हमारे हाथ से लैपटॉप पे, मोबाइल पे या कंप्यूटर पे हम बाकी की जो भी प्रोसेस वहाँ पे होती है वो हम करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे हमें फ्रॉड के चांसेस हमारे साथ होने के यहाँ पे बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन लोन लेते वक्त बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, उसके वजह से उनको बाद में पछताना पड़ता है और वो वहाँ पे फंस जाते हैं। अगर हम ऑनलाइन लोन लेते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। हम लाइफ टाइम सेफ रहेंगे, हमारे डॉक्यूमेंट सेफ रहेंगे और हमारे साथ कभी भी किसी भी प्रकार का धोखा या फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं वो बातें, 4 बातें क्या है। उसके बाद आप जब भी ऑनलाइन लोन लेंगे तो ये बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा और आप हमेशा सेफ रहेंगे। पहली बात, ऑनलाइन लोन लेते वक्त आप जिस भी एप्लीकेशन के द्वारा, जिस भी वेबसाइट के द्वारा आप जब भी लोन लेते हो तो ट्रस्टेड ही एप्लीकेशन या ट्रस्टेड ही वेबसाइट के द्वारा लोन ले। कभी कभी ये एप्लीकेशन या ये वेबसाइट या फिर फ्रॉड भी हो सकती है। आप हमेशा पहले चेक करें कि ये RBI के साथ रजिस्टर है या नहीं, वो एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ या वो वेबसाइट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर है या नहीं, ये चेक करें। उसके बाद ही आपका जो बाकी का प्रोसेस है वो करें। दूसरी बात करेंगे, जब हम किसी वेबसाइट के द्वारा लोन के लिए एप्लीकेशन देते हैं, लोन के लिए हमारे डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो उस वेबसाइट में हम अगर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमें एक लिंक मिलती है। जब तक आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करोगे आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जिस वेबसाइट के द्वारा आप लोन लेने की प्रोसेस कर रहे हो वो लिंक के आगे आपको HTTPS या HTTP ये देखना है। अगर आपको उस लिंक के सामने ये 2 चीज़ें आपको नहीं दिखेगी तो आप समझ जाना कि ये लिंक फ्रॉड है। आप इसमें कतई ही आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वहाँ पे अपलोड ना करें, क्योंकि बहुत सारे लिंक गूगल पे भी हमें मिलती है जो फ्रॉड है। अगर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी फंसेंगे नहीं। आप HTTPS और HTTP ये देख के ही आप बाकी की जो भी प्रोसेस है वो करें। तीसरी बात, आपने सारी प्रोसेस कर ली, आपके डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अपलोड कर लिए, लेकिन अगर वो फ्रॉड लिंक होगी तो आपको वहाँ पे आपका डेबिट कार्ड मांगा जाएगा या आपको वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी भरने के लिए बोला जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, कोई भी ट्रस्टेड बैंक, कोई भी ट्रस्टेड NBFC आपको लोन लेने से पहले प्रोसेसिंग फ़ी देने के लिए नहीं बोलते। आपको कोई भी डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए नहीं बोलते। आपका जब लोन वहाँ से प्रोसेस सैंक्शन होता है तभी आपके खाते से, आपके लोन अमाउंट से उनके जो भी चार्जेस वहाँ पे रहते हैं वो वहाँ पे काट लिए जाते हैं। ना कि लोन लेने से पहले आपको कोई प्रोसेसिंग चार्जेस वहाँ पे देना पड़ता है, ना कोई प्रोसेसिंग फ़ी आपको भरनी पड़ती है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा। तो हमेशा ध्यान रखें, आपको अगर कोई ऐसी लिंक या आपको बाकी का प्रोसेस पूरा करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखे कि आपको आपके डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से वहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस मांगा जा रहा है, आपको पहले बोला जा रहा है कि ये प्रोसेसिंग चार्जेस यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद ही आपका लोन
या उस लोन की अमाउंट आपके अकाउंट में आएगी। तो ऐसा नहीं होता। कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी जो ट्रस्टेड है, जो आरबीआई के पास रजिस्टर है, वो हमारे से कभी भी लोन लेने से पहले या हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले कोई भी अमाउंट नहीं मांगता। वो हमारे लोन अमाउंट से ही वहाँ पे काट लेता है, उसके बाद ही हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे आखिरी में कि हमें कौन सी ये लास्ट की चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ताकि हमारे साथ अगर फ्रॉड भी हो रहा है तो हम उससे बच जाए। सभी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए, बाकी की सभी प्रोसेस कर ली, वहाँ पे हमें कोई डेबिट कार्ड भी नहीं मांगा गया, सभी प्रोसेस कर ली। जो आखिरी चीज़ है यहाँ पे भी हम यहाँ पे बच सकते हैं इस लास्ट चीज़ से, इस आखिरी चीज़ से। उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए जानते हैं ये आखिरी लास्ट की चीज़ कौन सी है। तो जब भी देखिए आपको जो भी हम प्रोसेस करेंगे, हमें लास्ट में हमें वेरीफाई करना होता है हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड। उसके बाद ही हमारा कोई भी लोन हो वो प्रोसेस होता है, सैंक्शन होता है, या आगे उसकी फ़ाइल, वो डॉक्यूमेंट चले जाते हैं एनबीएफसी या बैंक के पास। तो हमें हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड वो वेरीफाई करना पड़ता है। तो जब भी हम ये प्रोसेस ऑनलाइन करेंगे, हमें एक ओटीपी, एक मैसेज मिल जाएगा, चाहे वो ईमेल से हो। आपने अगर ईमेल वहाँ पे अपलोड किया है तो आपको ईमेल से भी आएगा। अगर आपका फ़ोन नंबर जो रजिस्टर है आधार कार्ड से, पैन कार्ड से या आपके बैंक में, तो आपको वहाँ पे भी वो मैसेज आ सकता है, मेल पे भी आ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अगर आपके साथ फ्रॉड भी हो रहा है तो इस चीज़ पे अगर यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो हमारे साथ फ्रॉड नहीं होगा। हमारे पास जब कोई ओटीपी आता है तो हमेशा ध्यान रखें कि ओटीपी कौन सा है, वो मैसेज क्या है, वहाँ पे क्या लिखा है, उस मेल में क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़िए। क्या सही में वो वेरिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए हमें मिला है? अगर रहेगा तभी वो ओटीपी वहाँ पे सबमिट करिए। अगर आपको कुछ वहाँ पे गलत लिख के आ रहा है, आपको कुछ गलत दिख रहा है, तो आप कतई ही उस ओटीपी को वहाँ पे सबमिट ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके आधार कार्ड जो लिंक है वहाँ से भी आपके दूसरे बैंक अकाउंट में अगर पैसे पड़े होंगे तो वहाँ से भी फ्रॉड हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके पास कोई भी ओटीपी आए, उसको चेक करें कि सही में ये असली यहाँ पे मैसेज मिला है मुझे, तो तभी जाके वहाँ पे ओटीपी सबमिट करें। तो अगर हम इस 4 चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें कभी भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो और हमें कभी भी पछताना ना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो। किसी भी प्रकार का लोन लेते वक्त, पर्सनल लोन, होम लोन, 2 व्हीलर लोन, जो भी लोन हमें लेना है, अगर हम ऑनलाइन प्रोसेस करते हैं तो इन छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान भी रखेंगे तो हमारे साथ जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो ना के बराबर है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।